नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी, दूसरा है आरोपी अमीरुद्दीन, तीसरा है गैंगस्टर जुल्फी, चौथा है नोएडा का एक क्लब। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की। माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां वो खुद बांदा जेल में बंद है तो वहीं उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे उमर अंसारी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले में उमर अंसारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में इसी महीने 24 अप्रैल को होनी है। आपको बता दें कि जिस केस में उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है वो मामला शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़ा है। इस मामले में 27 अगस्त 2020 को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी तीनों को आरोपी बनाया गया है। मुख्तार और अब्बास अभी जेल में बंद है जबकि उमर बाहर है, लेकिन अब उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। आरोप है कि इन तीनों ने मिलकर पहले तो षड्यंत्र के जरिए शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया, फिर उस पर अवैध निर्माण कराया। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 2 मामलों में कोर्ट में पेशी किया गया था। पहला मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था जबकि दूसरा मामला शत्रु संपत्ति का था। मनी लॉन्ड्रिंग का केस स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चल रहा है जबकि शत्रु संपत्ति का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इन दोनों मामलों में कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी के बाद सुनवाई के लिए नई डेट दी गई। अब इन दोनों मामलों की सुनवाई 18 और 19 अप्रैल को होगी। शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण कराने के मामले में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और दूसरे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में मुख्तार अंसारी की अलग सुनवाई हो रही है जबकि अब्बास और उमर अंसारी की सुनवाई एक साथ चल रही है क्योंकि दोनों फरार चल रहे थे। अब्बास फिलहाल जेल में बंद है जबकि उमर अभी भी फरार है। दूसरी खबर में बात आरोपी अमीरुद्दीन की। बिहार के दरभंगा में रहने वाली रुतैया खातून नाम की महिला ने अपने शौहर और देवर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उसका शौहर अमीरुद्दीन उसे वेस्टर्न कपड़े पहनने और शराब पीने के लिए मजबूर करता था। मना करने पर देवर ताहिर हुसैन के साथ मिलकर मारपीट करता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रुतैया खातून अपने शौहर और देवर के साथ दिल्ली के टैंक नगर इलाके में रहती थी जहां उसका शौहर और देवर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि उसका निकाह मोहम्मद अमीरुद्दीन के साथ हुआ था। निकाह होने के कुछ दिन बाद से ही अमीरुद्दीन उस पर वेस्टर्न कपड़े पहनने और शराब पीने का दबाव बनाता था। पीड़िता का आरोप है कि घर में आने जाने वाले लोगों के सामने भी वो वेस्टर्न कपड़े पहनने के लिए कहता था। शौहर की इन हरकतों को रुतैया विरोध भी करती थी, लेकिन विरोध करने पर वो उसके साथ मारपीट करता था। बाद में परेशान होकर उसने इसकी शिकायत अपने अम्मी और अब्बू से भी की थी। रुतैया ने अपनी शिकायत में कहा है कि साल 2020 में शौहर अमीरुद्दीन ने अपने 4 भाइयों, बहन और मां के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की थी। मामला बढ़ने पर मोहल्ले वालों ने उसे बचा लिया था, लेकिन फिर बाद में अमीरुद्दीन ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। फिर पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद परिजनों ने एसएसपी अवकाश कुमार से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं दरभंगा पुलिस ने अमीरुद्दीन और उसके भाई ताहिर हुसैन को दिल्ली से गिरफ्तार किया। ताहिर हुसैन इंटरनेशनल टैटू आर्टिस्ट है। ताहिर के इंस्टाग्राम पर 1.74 लाख फॉलोअर्स भी हैं। पीड़िता रुतैया खातून के चाचा मोहम्मद इजहार आलम का कहना है कि रुतैया और अमीरुद्दीन की शादी 2015 में हुई थी। निकाह के दौरान उन्होंने 25 लाख रुपए कैश, 25 तोला सोना और एक कार और अन्य उपयोगी और कीमती सामान उपहार में दिए थे।
तीसरी खबर में बात गैंगस्टर जुल्फी की। बाराबंकी जिले की पुलिस और प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए गैंगस्टर मेहंदी उर्फ जुल्फी मियां की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी है। गैंगस्टर मेहंदी पर लोगों को धमकाने, जानलेवा हमला करने और सरकारी कामों में खलल पैदा करने का आरोप है। मेहंदी की कई गंभीर अपराधों से अर्जित की गई 9,12,50,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। इसमें जिले के बदूसराय कस्बे में बनी 50 दुकानें भी शामिल हैं, जो मेहंदी और उसके सहयोगियों के नाम से भी लेखों में दर्ज थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी मेहंदी की करीब 72 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। बाराबंकी पुलिस में प्रशासन की अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस प्रशासन ने गैंग लीडर की 9,12,50,000 रुपए की अचल संपत्ति की कुर्की 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त सैयद मोहम्मद मेहंदी की अचल संपत्ति पुलिस प्रशासन ने कुर्क की। वहीं गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त सैयद मोहम्मद मेहंदी ने खुद और अपने परिजनों के नाम पर अचल संपत्ति बनाई थी। अपराध से अर्जित की गई इस संपत्ति की कुर्की की गई है। बाराबंकी पुलिस और प्रशासन की लगातार कुर्की की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। गैंगस्टर मेहंदी पिछले करीब 1.5 दशक से अपराध की दुनिया में एक्टिव है। मेहंदी ने अपना एक गैंग बना रखा था, जिसमें मोहम्मद सलीम और हसनैन उर्फ हसीन सक्रिय सदस्य शामिल हैं। मेहंदी की शय पर ही पूरे क्षेत्र में दबंगई करके लोगों को डराया धमकाया जाता था और सरकारी कामों में रुकावट डालकर धन उगाही की जाती थी। मेहंदी ने अपराध से अर्जित धन से खुद और अपने कुछ सहयोगियों के नाम पर कस्बा के गाटा संख्या 610 में 1337.37 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर कई दुकानों का निर्माण कराकर मेहंदी ने उसे किराए पर दे रखा था। गैंग पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने मेहंदी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसके बाद अब डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत इन दुकानों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान लोगों का भारी हुजूम मौके पर जमा रहा। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अपराधी की 72 लाख रुपए की जमीन पहले भी कुर्क की जा चुकी है। अब यहां की दुकानों को कुर्क किया गया। चौथी खबर में बात नोएडा के क्लब की, जहां भगवान श्री राम का अपमान करने का मामला सामने आया है। नोएडा के एक बार में राम और रावण युद्ध संवाद को डब कर बड़े पर्दे पर चला दिया गया। नशे में मौजूद लोग इस पर जमकर थिरकते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। नोएडा के गार्डन गैलेरिया में बने लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स क्लब में राम रावण युद्ध संवाद को डब पर चलाया गया, जिस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई और मुकदमा दर्ज कराया है। शराब और महफिल के बीच सीरियल रामायण में दिखाए गए राम रावण युद्ध के संवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए थाना सेक्टर 39 में क्लब प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही क्लब का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। वहीं एडीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 38 के गार्डन गैलेरिया के क्लब लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स का है। यहाँ बार में लगी स्क्रीन पर राम रावण के संवाद को डब करके चलाया जा रहा है। इसी संवाद में लोग शराब के नशे में थिरकते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद एक संगठन की ओर से थाना सेक्टर 39 में लिखित शिकायत दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। इन खबरों पर आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।